Good morning, everyone. My name is Anu Chaudhary, and welcome back to my channel Polity and PSCR Simplified. Today is my third videos, and here I will be talk about the 2019 paper of UPPSC PYQ मेंस. ठीक है, इससे पहले मैंने एक स्ट्रेटजी वीडियो बनाई थी जिसको कि आई होप आपने देखा होगा। और स्ट्रेटजी वीडियो में हमने देखा था कि सोर्सेज कैसे आपको कवर करने हैं, ठीक है, क्या क्या सोर्सेज होना चाहिए, कैसे आप PYQ को कवर करेंगे और कैसे उसको प्रैक्टिस करेंगे, क्या चीज़ें आपके पास शेड्यूल होना चाहिए डेली और वीकली बेसिस पे। तो इन सारी चीज़ों को मैंने डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, दूसरा वीडियोस मैंने 2018 के PYQ के ऊपर बनाई थी, जो कि GS पेपर 2 में जो भी 2018 में जो भी PYQ पूछे गए थे उन सारी चीज़ों को मैंने वहाँ पे डिस्कस की थी। आज के इस वीडियो में हम 2019 के PYQ को देखेंगे जो कि GS पेपर 2 में पूछी गई है। एक बार जो भी हमारा है 2018 से लेकर 2024 तक जो भी PYQ पूछे गए हैं मेंस में, उन सारी चीज़ों को एक बार हम GS पेपर 2 के क्वेश्चन को सारे देख लेंगे। उसके बाद से एक-एक क्वेश्चंस को करके हम क्या करेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे और इसको आंसर राइटिंग के तौर पे इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद से कौन-कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको कि आप कवर कर सकते हैं और ईज़िली उसके डायमेंशंस को आप एक्सपांड कर सकते हैं। ठीक है, उन सारी चीज़ों को एक-एक वीडियो में करके हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने स्ट्रेटजी बताई थी आपको, उसके बाद से हम PYQ देख रहे हैं और फिर लास्ट में इसके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे PYQ का। ठीक है? अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप खुद से कर रहे हैं या फिर हमें इसके लिए सीरीज लाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए आइए आज के इस वीडियो में बात करते हैं। जैसे मैं आपको टोटल बताई थी, इसमें टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 20 में 10 क्वेश्चन जो होते हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जो कि 125 वर्ड्स में लिखना होता है, और 10 क्वेश्चन जो होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं जिसको कि 200 वर्ड में लिखना होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज के क्वेश्चन क्या है। तो 2019 में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है GS पेपर 2 में। ठीक है, तो GS पेपर 2 में पहला क्वेश्चन जो है, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव एंड इम्पैक्ट ऑफ अटल भूजल योजना। ठीक है, तो योजना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा है ब्रीफली स्टेट्स टू द रोल ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के ऊपर पूछा गया है, जो कि आप देखेंगे आपको M लक्ष्मीकांत की पॉलिटी में एक्सप्लिसिटली यहाँ पे सारी चीज़ों को मैंसन है। आप यहाँ से पढ़े होंगे तो इसको अच्छा से टैकल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें, द ट्रेडिशनल्स इक्वलिटी इक्वलिटी टू द सिविल सर्विसेज हैज़ बीन न्यूट्रलिटी एक्सप्लेन इट। ठीक है, उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द मेन इरिटेंट्स इन इंडो नेपाल बायलैटरल रिलेशंस। क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ नोट ऑन द सिटीजन चार्टर। ठीक है, आप UPSC के लिए देखे होंगे तो यहाँ पे आपको सिटीजन चार्टर के बारे में मेंशन है। ठीक है, उसके बाद से देखेंगे डिस्क्राइब द वल्चर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इन यूपी। ये यूपी स्पेसिफिक टॉपिक सबसे पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 7, द फिलोसफी एंड इंडियन डेमोक्रेसी, philosophy of Indian democracy is embodied in the preamble of Indian Constitution explain। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है critically examine the main element of representations of people act RP एक्ट। ठीक है, उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 9 है, डिस्क्राइब द प्रोसीजर्स ऑफ द क्रिएशन एंड एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट। लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें तो 169 आर्टिकल में गिवन है, व्हाई डिड द आंध्र प्रदेश असेंबली हैज पास द रेजोल्यूशंस टू द एबॉलिश टू स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। कुछ इसमें वर्ड मीनिंग बहुत ज़्यादा गलत है, मैं कोशिश करूंगी अगले बार से मैं इसको टाइप फॉर्मेट में लाऊं, क्योंकि दृष्टि IAS की मतलब कि जो भी इसकी वेबसाइट से मैंने देखी थी कि इसे यहाँ पे सारी चीज़ों को एक जगह पे कंपाइल करके रखा गया, बट मीनिंग स्पेलिंग इसमें मिस्टेक बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए एबॉलिश को क्या लिखा गया है। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। इसके बाद से मैं नेक्स्ट जो भी करूँगी मैं इसको टाइप फॉर्मेट में लाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, डिस्क्राइब द मेन प्रोविजंस फॉर द सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। सेक्शन बी में भी 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, जिसमें कि पहला क्वेश्चन आपका है, व्हाट मीन्ड बाय द डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया के बारे में आपका क्या मतलब है, डिस्कस इट्स वेरियस पिलर्स एंड द चैलेंजेस। इसके पिलर्स और इसके चैलेंजेस क्या क्या हैं। डिस्क्राइब द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के बारे में पूछा गया है। राइट ऑन शॉर्ट नोट्स ऑन द रोल्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द सुगम्य भारत अभियान। ठीक है, एक योजना और एक अभियान के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। इज इंडिया इज अ पावरफुल क्लेमियंस टू द परमानेंट ऑफ मेंबरशिप इन द सिक्योरिटी ग्राउंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द डेवलपिंग कंट्रीज। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड द रिसेंट USA एंड ईरान टेंशंस, हाउ दिस टेंशंस विल बी अफेक्ट द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ इंडिया एंड हाउ शुड इंडिया रिस्पॉन्ड दिस सिचुएशंस, डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बोडो प्रॉब्लम एंड डू यू थिंक दैट बोडो पीस एग्रीमेंट्स 2020 विल इंश्योर द डेवलपमेंट एंड पीस इन असम। ठीक है, तो इससे आपको याद रखना है कि बोडो जो है ट्राइब कहाँ का है, तो असम का ट्राइब है। ठीक है, इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, एनालाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 20 है, डिस्कस द एमर्जिंग रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 20, एग्जामिन द राइट
टू लाइफ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले 2018 में हमने देखा था, कुछ थीम भी एनालिसिस हमें करना है, तो 2018 में हमने देखे थे कि जो है राइट टू इक्वालिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। तो राइट टू इक्वालिटी आपको पता है आर्टिकल 14 में गिवन है, यहाँ पे राइट टू लाइफ के बारे में पूछा गया जो कि आर्टिकल 21 में गिवन है, ठीक है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर, अच्छा अगेन अगेन इस चीज़ों को रिपीट किया गया है, ठीक है, इसको रिपीट फॉर्म में लिखा गया है। तो यहाँ पे हमने 2019 के PYQ को हमने देख लिया है जो कि GS पेपर 2 में पूछे गए हैं। इसके बाद में 2020 के PYQ को देखेंगे और लेकर आऊँगी आपके साथ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।